14 के तो शेख खास से उर्दू निसाबात के सिलसिले में MYP लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इवन क्राइटेरियन सी स्पीकिंग में क्या रिक्वायरमेंट हैं और किस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है, इस पर भी ऑलरेडी एक वीलॉग चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज मैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलना चाहूँगी, क्योंकि इस साल लाहौर और इस्लामाबाद से भी कुछ और इदारे MYP लैंग्वेज एक्विजिशन के पहले ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम्स का पार्ट बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में क्राइटेरियन सी स्पीकिंग के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना है। टीचर्स ट्रेनिंग के बावजूद और IB गाइड होने के बावजूद भी कुछ मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि झटपट उनका हल कर देते हैं। टीचर्स ऑलरेडी ये थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को सुलन। मुझे जिन दिनों आप लोगों से बातचीत चल रही थी, आप परेशानी का शिकार थे, तभी अपलोड किया जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है कि मैं खुद भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ और मेरे पर भी काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहा। आज हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ बात करेंगे। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 10 मिनट प्रेपरेशन टाइम है, टोटल 15 to 17 मिनट्स का टाइम होता है। इसके अंदर जो आपने बच्चों को रिकॉर्ड करना है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, पॉज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको उसकी प्रेपरेशन का भी पता है कि अगर एक आपने कोई पिक्चर दिया तो उसके नीचे एक चुन्नू मुन्नू सा आपने उन्वान देना है, कोई भी सिंपल सा टॉपिक जिसके साथ कोई वोकैबुलरी, जिसके साथ कोई गाइडलाइन, कोई पॉइंट्स आप नहीं दे। लेकिन अब सवाल ये कि जब आप ये कर लें तो फिर अमली तौर पर ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कैसे इंटरनली असेस होगा और कैसे ये अपलोड होगा मॉडरेशन के लिए। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि मोस्टली जो लैंग्वेज एक्विजिशन में इस वक्त इमर्जेंट, कैपेबल और प्रोफिशिएंट में से हम कैपेबल के लिए बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं। तो कैपेबल आपको अच्छे से मालूम है कि वो आपका फ़ेज़ 4 है। फ़ेज़ 4 की क्या काबिलियत है, कितनी बच्चे की सलाहियत होनी चाहिए, आप उससे भी कमा हक़ का वाकिफ़ हैं। हम आ जाते हैं इसके इस हिस्से की तरफ कि जब आपने बच्चों को टॉपिक्स देने हैं तो कितनी तादाद के लिए कितने जो आपके पास मौज़ूआत हैं वो होने चाहिए। तो 10 बच्चों तक अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो 5 काफ़ी हैं, लेकिन 20, 30 और 40 के लिए आपको कम से कम 10 जो हैं वो आपके पास स्टिमुलस होने चाहिए, उन पिक्चर्स के नीचे उन्मानात होने चाहिए। और अब आपने उसको करना कैसे है। अगर तो आपको ड्यूरेशन के बारे में जानना है तो आप पुराना वाला वीलॉग जो क्राइटेरियन सी स्पीकिंग से रिलेटेड है उसे देखें। यहाँ पर आज मैं सिर्फ जल्दी में जो हमारी कैपेबल लेवल है उसकी रिक्वायरमेंट की बात करूँगी। बच्चा जो मौजू मुंतखब करेगा उसमें 1.5 मिनट उस बच्चे ने उस तस्वीर को एक्सप्लेन करना है, उस मौजू के बारे में बात करनी है। ठीक 1 मिनट 30 सेकंड के बाद बच्चा हमें भी 1 मिनट 35 सेकंड पर अपनी बात खत्म करे। 40 पे आपने इंटरप्ट नहीं करना, लेकिन फिर आपको एक मुख्तसर सवाल पूछना है, ऐसा सवाल जिसके जवाब में उस बच्चे को भी कुछ सोचना पड़े, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसकी भी क्लियर हो, वो ख़ुद को एक्सप्रेस बेहतर तौर पे कर सके, आप वो करेंगे। आप 2 से 3 सवालात 1.5 मिनट से लेके 4 मिनट के दरमियान में पूछ सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद आप नहीं बात कर सकते। अलबत्ता बच्चा जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू कर सकता है और मैक्सिमम रिकॉर्डिंग का टाइम 6 मिनट है। अब आपने ये रिकॉर्डिंग कर ली, बच्चा किस मौजू पर बोला, वो पिक्चर है आपके पास, उसकी भी एक पिक्चर आ गई। यहाँ तक मामलात हो गए। अब इस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से IB चाहती है कि आप जो है इसे अपलोड करें, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। आप अपनी एक ड्राइव बना लीजिए। ड्राइव के अंदर आपके पास स्टूडेंट की वो रिकॉर्डिंग आ गई, इसमें आपके साथ उसका इंटरेक्शन भी मौजूद है, यानी कि 4 मिनट और मैक्स 6 मिनट तक की आपकी वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वो आपने अपनी उस बच्चे की जो अलग अलग हर की फ़ाइल है उसमें एक फ़ाइल ये आ गई रिकॉर्डिंग की। दूसरे आपने वो पिक्चर और वो टॉपिक जो है वो शामिल कर दिया। तीसरा, उस बच्चे के लिए आपने क्या शामिल करना है, एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप बिल्कुल सिंपल तरीके से IB गाइड के अंदर दी गई है और उसमें करना क्या है कि जैसे आपके पास 4 हिस्से हैं जिनके लिए आपके टोटल पॉइंट्स जैसे कि 24% हैं, 24 पॉइंट्स हैं और टोटल वेटेज जो है वो 25% है
पूरे पेपर की क्राइटेरियन सी। सो ये जो आपके 24 पॉइंट्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है कि आपकी वोकैबुलरी के हैं 8 नंबर, आपकी ग्रामर के हैं 8 पॉइंट्स, इसी तरीके से आपके प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के लिए हैं आपके 4, और फिर कम्युनिकेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके भी 4 हैं। तो ये 8 8 4 4 ये मिला के 24 हो जाएंगे। आपको इन में से हर एक के लिए स्टूडेंट को कमेंट के वो किस में फॉल कर रहा है, वो 7 to 8 के बीच में आ रहा है, वो इससे कम स्कोर कर रहा है, वो इससे कम, और आपको उनके साथ कमेंट्स ज़रूर देने हैं। यानी कि ग्रामर के लिए भी बच्चे का एक कमेंट जाएगा, वोकैबुलरी के लिए भी जाएगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन है उसका भी होगा, ऐसे ही जो आपका प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन है उसके साथ भी कमेंट होंगे, और फिर आप एक जनरल कमेंट भी देंगे। एट द सेम टाइम उस बच्चे ने वोकैबुलरी के टोटल 8 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स लिए ये भी आप मेंशन करेंगे। उसने ग्रामर के 8 में से कितने लिए डिपेंड करेंगे। इसी तरह से अगले 4 में से उसने कितने लिया और उससे अगले 4 में से उसने कितने लिया, ये मेंशन करेंगे और फिर उसका टोटल करेंगे। क्योंकि अगर आप ये तीसरा डॉक्यूमेंट पूरा अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो आपको अपलोड करने में मुश्किलात का सामना होगा और उस वक्त वो एक पैनिक क्रिएट करेगा। सो बेहतर ये कि जब आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठकर ये सारा काम करें तो आपके पास हर बच्चे की ये फ़ाइल तैयार हो, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले ये कहेंगे कि बच्चे ने जो उसकी वोकैबुलरी है उसके टोटल पॉइंट्स में से कितना लिया, उससे अगले में कितना लिया, उससे अगले में कितना लिया, उससे अगले में कितना लिया, और उसका टोटल स्कोर क्या है। इस सब के बाद कमेंट्स जो हैं वो एंटर होंगे, कमेंट्स भी और जनरल कमेंट भी कि ओवरऑल टीचर ने उस बच्चे के लिए क्या कहा है। और इस तरीके से आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होना शुरू होगा। सो तमाम टीचर्स को रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल इसी तरतीब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। इस साल थोड़ा सा मे भी आपको ये पैनिक लग रहा है, क्योंकि जब 2020 में ये आया तो उस वक्त भी टीचर्स को थोड़ी सी मुश्किलात थीं और इन चीज़ों को उसी वक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन मुश्किलात ये थी कि आईबी की तरफ से एज सच कोई रिसोर्स अवेलेबल उस वक्त नहीं था। सो टीचर्स को ख़ुद क्रिएट करना था। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि टीचर हो या आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आपको एवरी डे के हिसाब से ख़ुद को अपडेट करना होगा। तमाम टीचर्स को रिक्वेस्ट है कि वो ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ने लिखने की आदत डालें, बल्कि जो वक्त के तकाजे साथ साथ आ रहे हैं उनको भी समझें। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा थॉरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं थी, गाइड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं ये भी एक चीज़ कहती चलूँ कि मुझे आईबी के साथ एक उम्र हो चुकी है। मैं टाउन का पहला आईबी सर्टिफाइड टीचर हूँ। इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि एंड ऑफ द डे एक टीचर की जो स्किल सबसे ज़्यादा काम आती है वो उसकी सब्जेक्ट कमांड है। ये बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें डिटेल्स ये आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं। आईटी की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे इनकार मुमकिन नहीं, स्पेशली आईबीएम वाईपी के लिए, डीपी के लिए। बल्कि आज हम जिस दुनिया में ज़िंदा हैं इसमें अगर आपको चलना है, आप किसी भी शोबे में आईटी की इम्पोर्टेंस को आप रद्द नहीं कर सकते। लाज़िमत आईबी के तमाम डॉक्यूमेंट स्पेनिश में, फ्रेंच में, इंग्लिश में होते हैं। सो हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने समझने की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगे तो फिर ये झटपट वाली गेम आप सबके लिए हो जाएगी और आप नेक्स्ट ईयर के लिए इतना अच्छा तैयार होंगे कि आपने पहले से क्रिएट की होगी, आपकी रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल टाइम पर हो चुकी होंगी। सो इस दफ़ा तो वैसे भी स्प्रिंग ब्रेक होना नहीं था, क्योंकि इलेक्शन के लिए पहले से छुट्टियां मिल चुकी थी। तो वो मेरे लाहौर और इस्लामाबाद के तमाम टीचर्स जिनकी ये सारी छुट्टियां स्ट्रेस में तबाह हो रही हैं कि इन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार करना है, आप प्लीज़ बिल्कुल परेशान ना होइए और आप बस इसको इस तरतीब से कर लीजिए। एक क्विकली जिन लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं वो भी, और जिन लोगों को लगता है कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि उन्होंने टीचर के साथ जो इंटरेक्टिव सेशन उसमें है 1.5 मिनट से 4 मिनट के बीच में उसके सवालात नहीं किए और उन्हें दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई, तो कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तकलीफ़ उठा के भी सीख जाते हैं। सो एक गुड लर्निंग के लिए ये एक बहुत छोटी कीमत है। आपने परेशान नहीं होना, एक ड्राइव क्रिएट कीजिए,
उसमें जिनकी बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्डिंग प्लीज़ उसमें शामिल कीजिए। उसमें जो आपने पिक्चर और टॉपिक दिया उसकी पिक्चर शामिल कीजिए। और इसमें तीसरी एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपके 8844 के 4 कैटेगरीज़ में जो पॉइंट्स हैं उनमें से हर एक में बच्चे ने कितना लिया और टोटल क्या लिया। आपके कमेंट हर एक अलग यानी कि वोकैबुलरी के लिए जो आपके कमेंट हैं वो अलग होंगे, ग्रामर के लिए अलग होंगे, इसी तरह से बाकी 2 पार्ट्स के लिए अलग होंगे और एंड पर आपके जनरल कमेंट होंगे। आप इसके साथ अपनी ड्राइव रेडी कीजिए, आपको अपलोडिंग के दौरान कोई मुश्किल नहीं होगी। और एक दफ़ा फिर माज़रत कि ये देर से काम कर पाई अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। आइंदा कोशिश होगी कि जो भी चेंजेस आएँ वो टाइमली इन्फॉर्म किया जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग ऑन स्क्रीन और क्राइटेरियन सी स्पीक इन मॉडरेशन।